तुम्हारे फ्रेंड के पास आईफोन है, लेकिन क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी बिना परेशान हुए उसे खरीद सकते हैं? महाराष्ट्र की एक रिसेंट बहुत दुखोरी घटना हमें ये बात समझाती है। 18 साल के कुणाल को आईफोन चाहिए था। इसी बात को लेकर पेरेंट्स के साथ उसका झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि कुणाल एक पहाड़ी के पास चला गया। फैमिली और आसपास के लोग उसे काफी देर तक समझाते रहे, लेकिन बात एक बहुत ही दुख भरी घटना में बदल गई। कुणाल और उसके पेरेंट्स तीनों की जान चली गई। लेकिन रुक जाओ, इस स्टोरी का असली लेसन आईफोन नहीं है। असली लेसन ये है कि क्या हम अपने शौक को अपने घर की इनकम के हिसाब से देखते हैं? आज फ्रेंड के पास आईफोन है, किसी के पास गेमिंग पीसी है, किसी के पास महंगे जूते हैं, और हम घर जाकर बोलते हैं उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं? लेकिन कभी ये भी सोचो, क्या मेरे पेरेंट्स बिना परेशानी के ये चीज खरीद सकते हैं? तुम्हारे फ्रेंड के पेरेंट्स 80,000 का आईफोन खरीद सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी खरीदना चाहिए। उनकी इनकम अलग है, उनके खर्चे भी अलग हैं, और घर की जिम्मेदारियां भी अलग हैं। इसलिए आईफोन चाहिए, कमाओ। गेमिंग पीसी चाहिए, पैसे बचाओ। महंगे जूते चाहिए और इनकम बढ़ाओ, और फिर खुद खरीदो। क्योंकि जब तुम अपनी पहली महंगी चीज अपनी इनकम से खरीदते हो, उसकी खुशी अलग ही होती है भाई। और एक बार याद रखना, आईफोन गलत नहीं है, अपने शौक भी गलत नहीं है, लेकिन किसी और को देखकर पेरेंट्स पर जबरदस्ती करना सही नहीं है। सिंपल रूल याद रखो, जरूरत के लिए पेरेंट्स से मांग सकते हो, लेकिन शौक पूरे करने के लिए पहले खुद कमाना सीखो। और किसी और की लाइफ देखकर अपनी लाइफ को छोटा मत समझो। हर घर की इनकम अलग होती है, हर घर की सिचुएशन भी अलग होती है। इस रील को सेव कर लो, जब भी किसी और की लाइफस्टाइल देखकर लगे कि तुम्हें भी वही चाहिए, ये रील दोबारा देखना। और इस फ्रेंड को शेयर करो जो हर चीज में दूसरों से कंपेयर करता है। और पैसे, इनकम और इन्वेस्टिंग को सिंपल लैंग्वेज में समझना है। जिस तुम रिजल्ट को फॉलो कर लो।